I'm starting. It's evening, my dear students. Better new subject. As on today, आपका SY BCom में सेम 3 में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है. आज आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में फर्स्ट चैप्टर दैट इज इंट्रोडक्शन टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स MACRO. वर्ड आपने सुना होगा, आपको 12th की वो याददाश्त वापस आ रही होगी कि सर हमने 12th स्टैंडर्ड में इकोनॉमिक्स को डिवाइड किया था दो पीसेस में, दो पार्ट्स में, दैट इज मैक्रो. वो सारी छोटी बातें जो किसी घर से, किसी व्यक्ति से, किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी से या किसी इनकम या किसी पर्टिकुलर खर्चे से, दैट इज एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हो. बट एज ऑन टुडे बेटा 12th की ऑब्जर्व करो और 14th की ऑब्जर्व करो तो आप 2 साल एल्डर हो चुके हो, 2 साल आप आगे बढ़ चुके हो, आगे बढ़ चुके हो. तो इकोनॉमिक्स को भी बढ़ाओ, मैक्रो से MI से MA पे आ जाओ, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. देखो स्टार्ट करो मैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन टू द मैक्रो. फर्स्ट what is macroeconomics and explain the scope and the subject matter of macroeconomics. मैक्रोइकोनॉमिक्स होता क्या है? एग्जाम्पल देखो बेटा, एग्जाम्पल समझो. आप अज्यूम करो, A फॉर assumptions, A फॉर अगर आप किसी फॉरेस्ट में जा रहे हो, आप ऐसा टूरिस्ट बन के किसी फॉरेस्ट में जा रहे हो, आप फॉरेस्ट में पर्टिकुलर एक ट्री को एनालिसिस करो. उस ट्री में कितनी ब्रांचेस हैं, हर ब्रांच में कितने लीव्स हैं, लीव्स का कलर कैसे, डार्क ग्रीन या लाइट ग्रीन. इट मींस बेटा आप फॉरेस्ट को तो नहीं पर एक ट्री को ऑब्जर्व कर रहे हो, एक ट्री को एनालिसिस कर रहे हो. आप MI से कंसर्न हो, MI यानी MI मोबाइल नहीं, MI माइक्रो इकोनॉमिक्स. अगर बेटा आप सारे ट्रीज को एनालिसिस करो, सारे ट्रीज की ब्रांचेस को एनालिसिस करो, सारे ट्रीज की ब्रांचेस के लीव्स को एनालिसिस करो. इट मींस आप एज अ होल द वर्ड पर्टिकुलर macroeconomics, the word as a whole, macro, MACRO, it means आप macroeconomics में एनालिसिस करो. एग्जाम्पल नंबर 2. नंबर 2 देखो बेटा, पार्ले कंपनी की बात करें तो पार्ले फूड कंपनी फूड प्रोडक्ट्स बनाती है. उसकी बेस्ट ब्रांड है, उसका बेस्ट बिस्किट है, दैट इज पार्ले जी. देखो बेटा, अगर आप पार्ले जी फैक्ट्री में जा रहे हो और उस फैक्ट्री के किसी एक वर्कर की इनकम देख रहे हो कि एक वर्कर की इनकम कितनी, यानी कि पूरे मंथ में वेजेस कितने, 20,000. अच्छा, उस वर्कर के घर का खर्चा कितना, 15,000. यानी 60 के पार्ले जी का एक पर्टिकुलर वर्कर जो 20,000 महीने में कमा रहा है, 15,000 खर्च कर रहा है, यानी उस वर्कर की सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपया सेविंग्स है. अब एक की बात करें, एक वर्कर, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स MI. आप पार्ले जी पूरी कंपनी का एनालिसिस करो. पार्ले जी कंपनी में 10,000 वर्कर्स, आप 10,000 वर्कर्स की वेजेस देखो कितनी, इनकम देखो कितनी, उनकी टोटल एक्सपेंडिचर देखो कितना, उनकी टोटल उनकी एग्रीगेट इनकम, उनका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, उनका एग्रीगेट सेविंग्स, उनकी एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट्स. इट मींस आप MA मैक्रो इकोनॉमिक्स करो. बेटा जितनी बार मैं वर्ड यूज करूं पर्टिकुलर यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स, जितनी बार मैं वर्ड यूज करूं एज अ होल, दैट इज MA मैक्रो इकोनॉमिक्स. एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल 3 देखो, मार्च. इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर मुझसे कोई गलती नहीं हो रही बेटा, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर मुझसे कोई गलती नहीं हो रही, 22 मार्च को जनता कर्फ्यू फॉर द
होल नेशन, पूरे देश को हथकड़ियों से बांध के ताला लगाया गया था और हर कोई अपने घर बंद था। बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस, द वर्ड कोरोना वायरस, द वर्ड जनता कर्फ्यू, द वर्ड रिसेशन, मंदी आ गई है देश में, द वर्ड अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी हो गई देश में। यानी ये सारी बातें कोरोना वायरस पूरे देश पे इफेक्ट कर रहा है। MA मैक्रो इकोनॉमिक्स, रिसेशन पूरे देश में आ चुकी है। MA मैक्रो इकोनॉमिक्स, जनता कर्फ्यू पूरे देश के लिए था, किसी एक घर के लिए, किसी एक शहर के लिए नहीं था। इट मीन्स आप जब देश के लिए बात करोगे, आप जब टोटल पॉपुलेशन के लिए बात करोगे, इट मीन्स आप MA यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए बात करो। स्टार्ट करो मैं इंट्रोडक्शन, क्या कह रही है? Explain the subject matter of macroeconomics. Introduction first. The word macro, ये वर्ड कहां से आया? ये वर्ड ड्राइव्ड आया कहां से? The word macro is derived from the Greek word macros. Greek language का ये वर्ड MAKROS, ग्रीक लैंग्वेज में MAKROS लिखा जाता है, विच मीन्स द लार्ज। उसका मतलब होता है लार्ज, बड़ी बात। इकोनॉमिक्स एक घर है बेटा, एक घर के दो दरवाजे, एक घर के दो दरवाजे। अगर आप एकदम छोटे दरवाजे से आना चाहोगे तो सारी बातें छोटी होंगी, आपको सब कुछ डिटेल में दिखेगा, आपको सब कुछ डेप्थ में दिखेगा। इट मीन्स आप उस डोर से आए ना, उस डोर का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर बेटा आप कंप्लीट बड़ी गेट से आना चाहोगे, बड़े दरवाजे से आना चाहोगे, आपको सब कुछ बड़ी तरह से दिखेगा, पूरे देश के लिए दिखेगा, पूरे घर के लिए दिखेगा, हर किसी के लिए वो विजन, वो पॉइंट ऑफ व्यू होगा। यानी उस देश का, उस घर का नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्दर इट मीन्स द लार्ज और एग्रीगेट्स। इकोनॉमिक्स में टोटल को, द वर्ड टोटल, उसे एग्रीगेट कहा जाता है। Macroeconomics is the study of aggregates covering the entire economy. सिर्फ उल्लासनगर के मार्केट की बात नहीं है, नेहरू चौक और श्री चौक और गोल मैदान सिर्फ और सिर्फ थाना डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है। ये बात पूरे देश इंडिया के मार्केट की, और इंडिया में जो बिजनेस हो रहा है, इंडिया का जो फुल मार्केट कवर हो रहा है गुड्स में, सर्विसेज में, जहां से पैसे जनरेट हो रहे हैं, उस मार्केट को कहा जाता है इंटायर इकोनॉमी। फर्दर इंटायर इकोनॉमी सच एज टोटल एम्प्लॉयमेंट, कितने लोग रोजगार है, जो काम करते, जो पैसे कमाते। आगे नेशनल इनकम, देश की इनकम, टोटल देश की इनकम कितनी। आगे नेशनल आउटपुट, सारी कंपनियां, पार्ले कंपनी, ब्रिटानिया कंपनी, अच्छा उसके अलावा थर्ड कोई कंपनी हो जो बिस्किट्स बनाती हो, विप्स कंपनी ब्रेड बनाती है, अमूल कंपनी बटर बनाती है, बाटा कंपनी शूज बनाती है, टाइटन कंपनी वॉचेस बनाती है। सारी कंपनियों को मिलाओ और उनका अमाउंट, उनकी टोटल प्रोडक्शन का अमाउंट कितना है, उसको आप आउटपुट में कन्वर्ट करो। टोटल प्रोडक्शन कितनी। आगे फर्दर टोटल सेविंग्स, हर किसी की सेविंग, आपके घर की सेविंग, मेरे घर की सेविंग, उल्लासनगर में टोटल सेविंग्स कितनी, इंडिया में टोटल सेविंग्स कितनी। टोटल कंजम्पशन, एक के घर का खर्चा, कंजम्पशन, किन बातों पे खर्च कर, फूड पे, किन बातों पे खर्च कर, कपड़ों पे, किन बातों पे खर्च कर रहे हो, सर्विसेज पे, पेट्रोल पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, पूरे देश का कंजम्पशन, टोटल कंजम्पशन। एग्रीगेट सप्लाई, हर एक इंडिविजुअल सेलर की सप्लाई, हर एक कंपनी की सप्लाई, हर एक डिपार्टमेंट से सप्लाई, टोटल मिला के उसे कहा जाएगा एग्रीगेट सप्लाई। फर्दर इन फर्दर एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड,
journal price level, etc. Therefore, the aggregate economics, it deals with the study of economy as a whole. ओवरऑल बातें करो, आप ओवरव्यू करो तो ओवरव्यू से जो आपको देश में बातें दिखे उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाएगा। एंड इस इकोनॉमिक्स को कहा जाता है एज अ थियरी ऑफ इनकम। ये बताती है कि इनकम और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे होती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के खास करके कॉन्सेप्ट्स देश की इनकम पे, टोटल इनकम, और देश के एम्प्लॉयमेंट पे, टोटल रोजगार पे रहते हैं। नेक्स्ट, दैट इज थर्ड पैराग्राफ। मैं सीधा थर्ड पैराग्राफ पे आ रहा हूं। क्या कह रहे हैं देखो, लिखा हुआ है क्लियरली, आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन 1930 में ग्रेट डिप्रेशन, द वर्ड डिप्रेशन अगर कंटिन्यू रिसेशन चल रही है, मंदी चल रही है, कंटिन्यू रिसेशन के बाद आफ्टर 5 years, आफ्टर 8, आफ्टर 10 years, बुरा में बुरा वक्त जो होता है ना किसी बिजनेसमैन के लिए और किसी देश के जीडीपी के लिए, इकोनॉमी के लिए, वो होता है डिप्रेशन। और वो हो चुका है पास्ट में 1930s में। आगे, after the Great Depression we found the revolutionary and fundamental changes in the economic thinking. लॉर्ड जॉन मैनियार्ड नीम्स। देखो बेटा, अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करो तो आप वर्ड सुनो, याद करो उस फेमस इकोनॉमिक्स को, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, लिखा भी होगा, ये बात सही है। इट इज राइट, इट्स लिमिटेड अप टू द माइक्रो इकोनॉमिक्स, बट अगर मैक्रो, अगर MA की बात करें, मैक्रो इकोनॉमिक्स को किसने एलोबरेट किया है, ये सोच किसकी, इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट्स किसने लिखे, तो उनका नाम है लॉर्ड JM नीस। इट मींस लॉर्ड JM नीस, जॉन मैनियार्ड नीस published the very famous book Journal Theory of Employment, Interest and Money। ये उनकी बुक का नाम है जो उन्होंने पब्लिश किया था 1936 में। Keynes says that the macro approach to the analysis the economic problem after the publication of Keynesian theory, macroeconomic analysis becomes the more important and popular after the approach of economic analysis। इनकी सोच से, इनका वो बुक और इनकी सोच पूरी दुनिया में फेमस होगी और हर किसी का वो विजन, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू देश के तरफ खुल चुका था। वो समझ आ चुकी थी कि देश में कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आगे देखो क्या लिखा है, डेफिनेशंस की अगर बात करें तो लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर नीट बोल्डिंग। क्या कह रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक डील्स नॉट, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील नहीं करती किसके साथ, विद द इंडिविजुअल क्वांटिटीज, इंडिविजुअल यूनिट्स सच एज एग्रीगेट ऑफ दीज क्वांटिटीज। ये सारी बातें डील करती हैं किससे, बट इट डील्स विद द एग्रीगेट क्वांटिटीज, नॉट विद द इंडिविजुअल इनकम, किसी एक इनकम के साथ नहीं, बट ऐसा एग्रीगेट इनकम, नॉट विद पर्टिकुलर प्राइस लेवल, किसी एक प्राइस लेवल के साथ नहीं, बट विद जनरल प्राइस लेवल, सारी प्राइसेस के साथ। इट नॉट डील विद द इंडिविजुअल आउटपुट, किसी एक प्रोड्यूसर का आउटपुट कितना है वो नहीं बताती, बट विद द नेशनल आउटपुट, ओवरऑल एग्रीगेट आउटपुट। देश कितना प्रोड्यूस कर सकता है, राइस की क्वांटिटी, देश कितना प्रोड्यूस कर सकता है, व्हीट की क्वांटिटी, वो सारे भरे कॉन्सेप्ट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं। फर्दर डेफिनेशन बताया गया है, प्रोफेसर JL हेंसिन सेज दैट मैक्रोइकोनॉमिक्स, MA, मैक्रोइकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स that which considers the relationship between large aggregates such as, आप सारी बातें करो, सारी, किसी के घर की नहीं, किसी एक की नहीं, कोई एक प्रोडक्ट की नहीं, सारी बातें करो, पर ओवरऑल कंट्री की, ओवरऑल देश की बातें, देश की तकलीफें, ओवरऑल बातें करो। इट डील्स विद द लार्ज क्वांटिटी सच एज वॉल्यूम,
क्वांटिटी, कितने लोग रोजगार हैं, जिनको जॉब्स है या जिनको बिजनेस है या जो प्रोफेशनल है, ओवरऑल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग्स, टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड टोटल अमाउंट ऑफ नेशनल इनकम, देश की इनकम को। हमारा देश देखो, एक जना 10,000 कमा रहा है, 2 जने 20,000 कमा रहे, 3 जने 30,000 कमा रहे, ओवरऑल हमारा इंडिया कितना कमा रहा है, देश की इनकम को नेशनल इनकम कहा जाता है, एक्सेट्रा। स्कोप, कुछ खास बातें, स्कोप क्या है देखो, फर्दर स्कोप की बात करें, कुछ समझा रहे हमें। फर्स्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी very large economy wide that is aggregate variables like, फिर वही लिखा है उन्होंने, national income, total employment, general price level, economic growth and investments, देश की total investments यानी क्या, इंडिया ने पैसे इन्वेस्ट किए, अमेरिका कंट्री ने, इंडिया ने, हमारे देश ने पैसे इन्वेस्ट किए दुबई में, हमारे इंडिया ने, हमारे देश ने पैसे इन्वेस्ट किए सऊदी अरेबिया में। तो बेटा इंडिया इन्वेस्टमेंट करे अमेरिका, इंडिया इज अ कंट्री, इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रही सऊदी अरेबिया, इंडिया इज अ कंट्री, तो देश की इन्वेस्टमेंट्स को टोटल इन्वेस्टमेंट्स कहा जाएगा। और सारे एक एक पर्सन के इन्वेस्टमेंट्स को ऐड करो, कंट्री की इन्वेस्टमेंट्स को ऐड करो, उसके बाद जो अमाउंट आएगा दैट इज द टोटल इन्वेस्टमेंट्स। आगे नेक्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिन्स, डीप में बता रहा है इंटर रिलेशंस अमंग द वेरियस एग्रीगेट्स, देयर डिटर्मिनेशन एंड कॉजेस ऑफ फ्लक्चुएशंस इन देम, कुछ दुख और सुख। देखो, जनता कर्फ्यू, देश बंद था, बिजनेसेस काफी टाइम तक बंद थे, बहुत सारे लोगों के जॉब्स चले गए, बट फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दुख आया, पर कुछ ना कुछ सिखा के गया। इट्स सर्टेन फ्लक्चुएशंस, कभी अपवर्ड्स एकदम हाई तो कभी डाउनवर्ड्स एकदम लो, यानी इस फ्लक्चुएशन को, जो फ्लक्चुएशंस पूरे देश में हो रहे हो, देश की इकोनॉमी में, देश के बिजनेस में, कॉल्ड एज फ्लक्चुएशंस, उसे कहा जाता है ट्रेड साइकिल। आपका सेकंड चैप्टर ट्रेड साइकिल बेस्ट चैप्टर है वो। थर्ड, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज अ थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये बातें सिखा रहा है देश की इनकम की, ये बातें सिखा रहा है देश के रोजगार की, बिकॉज इट एक्सप्लेन द फोर्सेस ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी एंड एनालाइसिस द कॉजेस ऑफ फ्लक्चुएशन। ये सारी बातें एक दूसरे पे निर्भर है। इट्स ऑल दीज ऑल थिंग्स आर बेस्ड ऑन इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे पे वो डिपेंड है। नेक्स्ट, फर्दर इट ऑल्सो एक्सप्लेन, डायग्राम में उन्होंने समझाया माइक्रो इकोनॉमिक्स का थियरी का अप्रोच। फर्स्ट, थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, उसके अंदर इनकम डिटरमाइन कैसे होगी, कैसे कोई पर्सन कमाएगा, कैसे कोई एक पर्सन तब कमाएगा जब कोई एक खर्च करेगा। आप 20 रुपीज का विप्स, बेटा घर के लिए ब्रेड का पैकेट लेने जा रहे हैं, 20 रुपीज, आपने 20 रुपए दी, आपके नजरिए से 20 रुपया खर्चा है, बट इकोनॉमिक्स के नजरिए से आपके खर्च की हुई पैसे उस सेलर की इनकम है। आप ब्रेड का पैकेट नहीं लोगे तो क्या होगा बताओ सर, कुछ भी तो नहीं होगा। बेटा वो कमाएगा कैसे, 20 रुपए कैसे कमाएगा? इनकम डिपेंड्स होती है किसी की कंजम्पशन पे। थियरी ऑफ इनकम में लिखा हुआ है कंजम्पशन भी और इन्वेस्टमेंट्स भी, उसके अंदर लिखा हुआ है थियरी ऑफ फ्लक्चुएशंस, बिजनेस साइकिल यानी कि ट्रेड साइकिल। मैं डायग्राम को फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। अभी तक बेटा, अभी तक 20 मिनट्स में मैंने सिर्फ एक ही डायग्राम का फर्स्ट पार्ट रीड किया है। फर्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स थियरी, उसमें लिखा हुआ है थियरी ऑफ इनकम। इनकम कैसे होगी? एम्प्लॉयमेंट, देश को रोजगार कैसे मिलेगा? आप पैसे बचाओ, सेविंग्स कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, सेविंग्स बहुत जरूरी है। बिलीव मी, आप सिर्फ सेव करते रहोगे तो बेटा बिजनेस करने के लिए पैसे कहां से आएंगे?
आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, आई फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स, आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो इन डिबेंचर्स, आपकी इन्वेस्टमेंट्स किसी कंपनी की कैपिटल होगी, अच्छा कैपिटल से प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन से वर्करों को रोजगार मिलेगा, इनकम कमाना बहुत जरूरी है, सेविंग्स करना बहुत जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी है इन्वेस्टमेंट्स करना। यानी थियरी ऑफ कंजम्पशन, थियरी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ये दोनों बातें रिलेटेड किससे, ये रिलेटेड है ट्रेड साइकिल से। बिजनेस की साइकिल कभी लो होती है, रिसेशन कभी एकदम हाई, दैट इज पीक। आगे सेकंड थियरी ऑफ जर्नल, ओवरऑल देश की प्राइसेस, देश की कमोडिटीज की प्राइसेस, थियरी ऑफ प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, महंगाई, वो भी बताया है। अच्छा थर्ड थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, देश की ग्रोथ कैसे होगी, डेवलपमेंट कैसे होगी, क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट एक ही वर्ड है, बिल्कुल भी नहीं। ग्रोथ इज रिलेटेड विद द क्वांटिटी, आउटपुट कितना, आउटपुट इन केजीज, आउटपुट इन मनी। डेवलपमेंट इज अ क्वालिटी। देश में कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है, एग्जाम्पल समझो कि देश में कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है, यानी सब लोगों की जो हेल्थ है, जो इफेक्टेड है, उन्हें वैक्सीन इंजेक्ट की जाएगी। डेवलपमेंट है ये, हेल्थ इंप्रूव होगा, पॉवर्टी कम होगी, एम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और बढ़ेगा। ये सारी बातें क्वालिटी से रिलेटेड है, क्वालिटी इज रिलेटेड विद द डेवलपमेंट। ग्रोथ अलग चीज होती है, वो बच्चा जो थर्ड स्टैंडर्ड से फिफ्थ तक आ चुका है, दैट इज द डेवलपमेंट। वो बच्चा जो अभी तक थर्ड में ही है, उसकी एज फिफ्थ की हो चुकी, दैट इज द ओनली ग्रोथ। नेक्स्ट आगे फॉरवर्ड कर, सॉरी थोड़ा और फर्दर आगे बढ़े। लास्ट आपका डायग्राम बताए थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन किसकी बेटा, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये सारी बातें इन्होंने डिस्कस किए डिटेल में। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट। कल के लेक्चर में ये सारे डायग्राम को डिस्कस में डिटेल करेंगे। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स अलोंग विद डायग्राम। लास्ट कोट ऑफ द डे, कोट ऑफ द डे के बाद बेटा हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। देखिए, न गिरने वाले से वो व्यक्ति जो कभी दौड़ा ही नहीं रेस में, वो व्यक्ति जो दौड़ा भी नहीं, जिसने रेस भी नहीं लगाई, कभी गिरा भी नहीं। न गिरने वाले से गिर कर, तकलीफें झेल कर, फेल्यूर होकर बट अटेम्प्ट करने वाला, न गिरने वाले से गिरकर उठने वाला श्रेष्ठ होता है। द वर्ड श्रेष्ठ, उत्तम, इट मीन्स काफी ज्यादा बेटर। न गिरने वाले से गिरकर उठने वाला काफी ज्यादा श्रेष्ठ होता है। एग्जाम्पल बेटा आपके मन में आ रहा है कि सर ऑनलाइन लेक्चर्स देख रहे हैं, पीडीएफ फाइल रिटन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, बट टेंशन सता रहा है इस बात का, कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा कि हम खुद से टेस्ट कैसे लें, खुद की सेल्फ टेस्ट कैसे लें, क्या टाइम ज्यादा लग जाए तो, या हम सही तरीके से कर नहीं पाए तो। याद करो बेटा, लिखा है इन्होंने, गिरकर उठने वाला काफी ज्यादा बेटर होता है। आप पीडीएफ फाइल में से क्वेश्चंस बनाओ, खुद की टेस्ट खुद बनाओ, वक्त वक्त को सलाम होता है, सैल्यूट करो टाइम को, खुद की टेस्ट खुद बनाओ, खुद की टीचर आप घर पे खुद बनो और बिना देख के रिटन प्रैक्टिस करो। टेस्ट पेरेंट्स को दिखाओ, चेकिंग पेरेंट्स के सामने मम्मी से कराओ, पापा से कराओ। न गिरने वाला बेहतर नहीं होता है, गिरकर उठने वाला ज्यादा बेटर होता है। टाइम ज्यादा लगेगा, टेस्ट आपको रेडी करनी पड़ेगी, खुद के लिए टीचर आप खुद बनोगे, चलेगा। इट क्रिएट्स कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम द बैड एक्सपीरियंस। आज की टेस्ट में वक्त ज्यादा लगेगा, नेक्स्ट वीक की टेस्ट में कम, उसके बाद वाले वीक में और भी कम। न गिरने वाले से गिरकर उठने वाला काफी ज्यादा श्रेष्ठ, उत्तम, एकदम सही आदमी होता है। That's sufficient for today. We'll again continue tomorrow. Bye. Take care.
हैव अ नाइस डे।